अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। 9 जनवरी 1996 पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक स्याह दिन, जब हमारे लेजेंड एक्टर सुल्तान राही साहब अपने मद्दाहों को छोड़ के दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। आज 30 साल गुजर गए, पर आज भी उनको लोगों ने याद रखा हुआ है। सुल्तान राही साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इंडस्ट्री को अपने कंधों पर उठाया था। ये उन लोगों के ख्यालात थे जो उनके को स्टार थे, जिनके साथ मैंने इंटरव्यू किया। उन्होंने ऑफ द कैमरा, ऑन कैमरा मुझे ये बातें शेयर की मेरे साथ कि सुल्तान राही साहब बहुत दरिया दिल इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे। सुल्तान राही साहब, जिनका असली जो नाम था वो भी सुल्तान ही था, मोहम्मद सुल्तान। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद वो सुल्तान राही के नाम से पहचाने गए। सुल्तान राही साहब का ताल्लुक रावलपिंडी से था। 1938 को ये पैदा हुए थे और ये अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। सुल्तान राही साहब को शुरू से ही फिल्म्स में काम करने का शौक था। जब उन्होंने होश संभाला तभी उन्होंने ये सोच लिया था कि वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनेंगे। वो कुछ आर्टिस्टों से मुतासिर थे और उनके दिल में पहले दिन से ही ये जज्बा था कि वो भी अदाकारी करेंगे। फिर रावलपिंडी से वो लाहौर आ गए और उन्होंने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट कर दी। इब्तदाई जो इनकी ज़िंदगी थी वो रावलपिंडी में गुजरी और रावलपिंडी में ही इन्होंने अपनी जो एजुकेशन थी वो भी की। उसके बाद फिर ये लाहौर शिफ्ट हो गए। सुल्तान राही साहब ने इब्तदाई दौर में जितनी स्ट्रगल की उससे कोई शायद ये सोच नहीं सकता था कि वो आगे जाके पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक नामवर लेजेंड एक्टर बनेंगे। इब्तदाई दौर में उन्होंने जो काम स्टार्ट किया, मिड 50s के बाद जो उनका करियर था वो स्टार्ट हो गया था। उन्होंने मुख्तसर छोटे छोटे कैरेक्टर्स प्ले किए, उन्होंने विलन के किरदार अदा किए, बहुत सारे छोटे छोटे कैरेक्टर से वो फिर उनको जो है बाद में काफ़ी अरसे के बाद उनको जो है मेजर रोल मिलना शुरू हुए। उसके ऊपर भी हम आएंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि सुल्तान राही साहब ने बहुत ज़्यादा वो पैदल चला करते थे, साइकिल पे इधर उधर जाया करते थे। यानी कि कहने का और बताने का मकसद ये है कि उन्होंने जो अपना एक नाम बनाया उसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। फिर इसके बाद एक फिल्म आई जिसका नाम था बशीरा। बशीरा से पहले फिल्म बाबुल में भी वो अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके थे, पर बशीरा असलम डार साहब की एक ऐसी फिल्म थी जो कि सुपर डुपर हिट हुई और उसके बाद बहुत सारे जो फनकार थे बशीरा के बाद उनको एक नई जिंदगी मिली। उसमें सबसे प्रोमिनेंट जो नाम था वो सुल्तान राही साहब का था। फिल्म बशीरा के बाद उन्होंने कभी भी पलट कर नहीं देखा और जब तक वो हयात रहे उनकी पॉपुलैरिटी के डंके पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में बजते रहे। सुल्तान राही साहब ने बेशुमार फिल्म्स में काम किया। सुल्तान राही साहब वो वाहिद फनकार थे कि जब प्रोड्यूसर्स के पैसे कम हो जाते थे फिल्म्स बनाते हुए या वो नई फिल्म स्टार्ट नहीं कर रहे होते थे तो राही साहब अपने पास से उन्हें पैसे दे दिया करते थे और उन्हें कहते थे कि आप फिल्म स्टार्ट करें, बाकी अल्लाह मालिक है। और बहुत सारे टेक्नीशियंस जो होते थे, जो काम करने वाले लोग थे, जब जाहिर है सोर्स ऑफ इनकम ये इंडस्ट्री ही था तो उन लोगों के भी घरों के चूल्हे जला करते थे और सुल्तान राही साहब वैसे भी लोगों की बहुत ज़्यादा मदद किया करते थे। अनोखा दाज, साला साहब, जानवरियाम, शेर खान और मौला जट, जिसको कौन भूल सकता है। इसके अलावा बेशुमार लातादाद फिल्में सुल्तान राही साहब के क्रेडिट पर हैं। सही बादशाह इनकी फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई और उसके बाद रावलपिंडी से लाहौर ये आ रहे थे। गुजरांवाला में कुछ नामालूम अफराद ने इनको जो है हलाक कर दिया और ये अपने खालिक हकीकी से जा मिले। मैंने हैदर सुल्तान साहब का इंटरव्यू भी किया था। इस वीडियो के एंड में आपको उसका भी लिंक मिलेगा तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और आज सुल्तान राही साहब की 30वीं बरसी है, उसके मौके पे उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। अल्लाह पाक सुल्तान राही साहब को जवार रहमत में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। आप तमाम लोगों से भी गुजारिश है कि एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के इनकी रूह को बख्श दें। जज़ाकल्लाह। इनकी माशाल्लाह हिम्मत थी, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अपनी ख़ास रहमत करम किया हुआ था कि वो चलते रहे। जी जी, अपने लिए भी उन्होंने किया लेकिन उन्होंने ज़्यादा लोगों के लिए किया, अल्लाह ताला की मखलूक के लिए उन्होंने किया। उन्होंने कहा मैंने अपने रब को मैंने राज़ी करना है और अल्लाह ताला भी कहते हैं कि तुम मेरी मखलूक से प्यार करो तो मैं तुमसे प्यार करूँ। तो उन्होंने माशाल्लाह वो ऐसे किया पूरा टाइम उन्होंने, और ज़्यादा काम भी वो इसी वजह से करते थे कि यार मैं दिन में अगर ये शूटिंग चाहते तो कहते हैं 3 रख लो, इससे ज़्यादा मैंने नहीं करनी है।
जब मुझे के बाद एक्टर्स आए उन्होंने तो एक एक भी दिखवाई है। तो अब्बू के साथ हम लोग इकट्ठे गाड़ी पे गए। जब शूटिंग्स पे गए तो आई थिंक सेकंड शूटिंग होगी, मेरी बस हो गई थी। मैं कहा जी मुझे घर भिजवा दें वापस आप कैरी ऑन करें। तो फिर जो ड्राइवर था मुझे फिर घर छोड़ने के लिए वापस आ गया। तो वो उनकी माशाल्लाह हिम्मत थी, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अपनी ख़ास रहमत करम किया हुआ था कि वो चलते रहे। जी जी, अपने लिए भी उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने ज़्यादा लोगों के लिए किया, अल्लाह ताला की मखलूक के लिए उन्होंने किया। उन्होंने कहा मैंने रब को मैंने राज़ी करना है, और अल्लाह ताला भी कहते हैं कि तुम मेरी मखलूक से प्यार करो तो मैं तुमसे प्यार करूँ। तो उन्होंने माशाल्लाह वो ऐसे किया पूरा टाइम उन्होंने, और ज़्यादा काम भी वो इसी वजह से करते थे कि यार मैं दिन में अगर ये शूटिंग चाहते तो कहते हैं 3 रख लो, इससे ज़्यादा मैंने नहीं करनी है। जब मुझे के बाद एक्टर्स आए उन्होंने तो एक एक भी दिखवाई है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा नहीं यार जितनी रख सकते हो रखो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं अगर आऊँगा तो कम से कम 400-500 लोगों का सर्कल चलेगा मेरे आने की वजह से। वो अपने आप को मनफी करके हमेशा उन्होंने लोगों के लिए उन्होंने किया। दुश्मन होवे सिकंदरे दा ते रन्ना पीछे टुरे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा हैदर भाई, मैंने बहुत सुना है कि सुल्तान राय साहब माशाल्लाह से जितने वो फिल्म एक्टर थे पर उतने ही ज़्यादा वो दीनदार भी थे। जी जी, ऐसे ही। तो उन्होंने माशाल्लाह से उम्रा भी किया, हाजी भी थे। तो जी जी, माशाल्लाह कितने उम्रे और हज किए उन्होंने? हज तो खैर उन्होंने माशाल्लाह 7 हज किए थे माशाल्लाह से, अलहाज माशाल्लाह थे वो। जी जी। और साथ उन्होंने हमेशा जब भी जाते थे अपने साथ किसी न किसी को साथ अटैच कर लेते थे। अच्छा। क्या तुम्हारा भी हज कर देते हैं, उम्रा कर देते हैं। जी। और उनका बेसिकली दीन की तरफ डे 1 से ही रुझान बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। ये नहीं कि फिल्म में आने के बाद ज़्यादा हुआ, क्योंकि मेरी जो ग्रैमा थी मुझे बताती थी कि यार कि मतलब कि इनका शुरू से ही दीन की तरफ, और फिर वो चीज़ थी कि उन्होंने फिर वो कैरी ऑन आखिरी टाइम तक किया, क्योंकि उनके लगाव में खास लास्ट दिनों में बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था अल्लाह ताला की तरफ, बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था। जी। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मस्जिदें भी बनवाई, बहुत से उन्होंने मदरसों के भी उनके मंथली उन्होंने बांधे हुए थे। जी जी। ये बहुत सी बातें हमारे सामने तब आई जब ये अबू जी जब नहीं थे, जब लोगों को मिलने के लिए जब आए उन्होंने बताया। तो वो जो अल्लाह ताला ने इनको कुरान में कहा हुआ है कि मेरा जो दिया हुआ है उसमें से दिखा के भी खर्च करो, बिल्कुल, और छुपा के भी खर्च करो। दिखाने का वजह क्यों कहा गया था कि और लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। बेशक। तो वो अबू जी करते थे, लेकिन बहुत दफ़ा गाड़ी में बैठे हुए हैं हमारे घर के बाहर, जब भी कभी अबू जी ने जाना तो एवरी डे गेट के ऊपर 15 से 20 लोग एवरी मॉर्निंग होते थे, माशाल्लाह, एवरी मॉर्निंग, और उन्होंने सबसे मिल के जाना है। और कभी ये होता था कि बस ऐसे उन्होंने जेब में अगर हाथ डाला है तो उसमें से ये नहीं कि उन्होंने निकाला है तो गिना क्या, बस ऐसे उन्होंने किया, हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो, वो गए। तो ये हमारे स्टूडियोज़ में भी जो मस्जिद हैं, हाँ जी हाँ जी, ये राही साहब ने बनवाई। जी बिल्कुल। तो मैंने ये भी सुना है कि वो जब शूटिंग करने दूसरी जगहों पे जाते थे। बिल्कुल। शोग्रान का मैं आपको वाक़या बताता हूँ। हम लोग इकट्ठे शोग्रान शूटिंग करने के लिए गए थे, 93 की बात है जी। तो वहाँ पर एक मस्जिद बिल्कुल बंद पड़ी हुई थी, वो अबू जी ने खुलवाई। अच्छा। उसको सारे को साफ़ करवाया, उसको रेडी करवाया, और फिर वहाँ के जो लोकल बंदे थे वहाँ से किसी फिर इमाम को बुलवा के वहाँ पे स्पेशली कहा कि अब आपने यहाँ पे जमात कराया करनी है, या मस्जिद अब बंद नहीं होनी। तो उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उन्होंने फिर अपने जेब से खर्च किया, उसके ऊपर सारा उसको तैयार करवाया।